नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एडिटोरिया बुक में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 150 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, मैथ और रीजनिंग का भी। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्नौली सिद्धांत पे काम करता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बहते हुए तरल पदार्थ की गति में वृद्धि होती है तथा साथ ही साथ उसके दाब में कमी आ जाती है। फुहारा इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है उस साइज में बड़ा होता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी हो सकता है। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले का निरीक्षण अवतल दर्पण से करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम जो होता है उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे F बराबर होता है G m1m2/r², जहाँ G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। वर्षा के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक समान त्वरण से। वर्षा की बूंदें एक समान त्वरण से गिरती है। वर्षा की बूंदों के गोल होने के विषय में भौतिक विज्ञान का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का सिद्धांत काम करता है। वीडियो टेप रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया। वीडियो टेप रिकॉर्डर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स गिन्सबर्ग ने। चार्ल्स गिन्सबर्ग ने वीडियो टेप का आविष्कार किया। वीडियो टेप वीडियो को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला चुंबकीय टेप है, और आमतौर पर इसमें ध्वनि भी होती है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कारक थे। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, HCl एवं HNO3 का मिश्रण है। ये नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना है, तो 1:3 का मिश्रण है। 1:3 का, जो 3 होता है वो HCl होता है और 1 जो होता है वो HNO3 होता है। इसे एक्वा रेजिया या अम्लराज कहते हैं। यह गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगस्ट्रॉम। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। इतनी सूक्ष्म दूरियों को मापना एंगस्ट्रॉम इकाई द्वारा किया जाता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है कितना, 10⁻⁻10 मीटर होता है। किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 होता है। आदर्श द्रव की श्यानता जो होती है वो 0 होती है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध होता है श्यानता कहलाता है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Al2O3। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। इसका रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है एवं कृत्रिम भी बनाया जाता है। अगला है अमोनिया का एक गुण कौन सा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह हवा से हल्की होती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह जल में अति विलेय है। यह हवा से हल्की होती है तथा इसका वाष्प घनत्व जो होता है वो 8.5 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम और पोटेशियम के सल्फेट के कारण होता है। जल एक उत्तम विलायक है तथा वह यह अनेक लवणों को घोल लेता है। जल में मैग्नीशियम Mg एवं कैल्शियम Ca के लवणों, हाइड्रोजन कार्बोनाइड, क्लोराइड, सल्फेट आदि के घुलने से यह कठोर हो जाता है और साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। जी मार्कोनी ने क्या दिया, तो रेडियो। जेलबर्ड ने किस चीज़ का आविष्कार किया, तो टेलीविज़न का। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, और थॉमस एल्वा एडिसन ने ग्रामोफोन का। तो आंसर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि, और इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राउन बोतलों में प्रकाश गुजरने का रास्ता जो होता है वो बंद हो जाता है। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की करें तो 2AgNO3 जब ये सूरज के प्रकाश में आएगा, सूरज के प्रकाश में, तो 2Ag + 2NO2 + O2 में बदल जाएगा।
सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। हाइपो का रासायनिक सूत्र है और इसका आंसर हो जाएगा ए Na2H2O3 × 5H2O। और कास्टिक सोडा का होता है NaOH होता है। और अगर हम बात करते हैं कास्टिक पोटास के तो KOH होता है। नौसादर के अगर पूछ ले तो NH4Cl होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युग्म का सही मिलान नहीं है? सही मिलान नहीं है, आंसर हो जाएगा विटामिन B1 बायोटिन। ये सही नहीं है। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम जो होता है वो क्या होता है? तो वो होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन होता है। अब विटामिन B3 के नियासिन, विटामिन B12 के साइनोकोवालामीन, अब विटामिन के फिलोक्विनोन सही है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन्स है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है तथा रचना में शरीर की सबसे जटिल कोशिकाएं होती है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। एक वयस्क मानव में सामान्यतः चर्वनक यानी मोलर्स होते हैं। कितने? तो आंसर हो जाएगा डी 12 होते हैं। मुख्य गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों या टीथ की पंक्तियां पाई जाती है। कृतंक जो होता है वो आगे की ओर लगे चपटे धारदार दांत होते हैं। और रदनक जो होता है ये कृतंक से सटे नुकीले धारदार दांत होते हैं। और अग्र चर्वनक होता है, इनकी संख्या ऊपरी तथा निचले जबड़े में 4 होती है। ये भोजन को पीसने का कार्य करता है। और चर्वनक जो होता है ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6 होते हैं। इनका शिखर अधिक चौड़ा उभार युक्त होता है। ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हृदय। निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी, मैलियस, स्टेपिज और इनकस सभी। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? आंसर हो जाएगा ए एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं जो पेशियों को संकुचन को नियंत्रित करते हैं। फेफड़े में हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए शुद्ध रक्त को ले जाने वाले रुधिर वाहिका को फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। और शिरा से अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। निम्नलिखित में किसका सह संबंध रक्तचाप से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथियां जो दोनों किडनी के शीर्ष पर स्थित छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथियां हैं। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए विटामिन B6। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। इसकी कमी से उत्पन्न रोग है रक्तक्षीणता, चर्म रोग और पेशीय ऐंठन। अगला है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 होती है। कितनी? 24, 12 जोड़ी। गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? गर्भनाल में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। गर्भनाल में 3 रक्त नलिकाएं होती हैं और इनमें 2 धमनियां तथा 1 शिरा होता है। क्या होता है? 2 धमनियां होता है और 1 शिरा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद। आनंद बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु तथा महात्मा बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक था। आनंद के आग्रह पर ही महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना स्वीकार किया था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद आनंद राजगृह में हुई प्रथम बौद्ध संगीति में सम्मिलित हुए। अगला है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार को लिखिए। अगर हम हर्यक वंश की बात करते हैं तब 544 से लेकर 413 ईस्वी पूर्व तक। हर्यक के बाद हुआ शिशुनाग 413 से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक, और उसके बाद वह है नंद वंश, तो 345 से लेकर 322 ईसा पूर्व। उसके बाद मौर्य वंश 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित साहित्यिक कृति तथा उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। तो कवि राजमार्ग के लेखक कौन है? तो अमोघवर्ष प्रथम है। अमोघवर्ष प्रथम। आदि पुराण के लेखक है जिनसेन। कौन है? जिनसेन। गणित सार संग्रह के पुस्तक है के लेखक हैं महावीराचार्य। कौन है? महावीराचार्य। और अमोघ वृत्ति पुस्तक के लेखक हैं शाक्तयान। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3, 4, 1, 2।
तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण किसने किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश शासक बना। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और दिल्ली का शासक बनने से पहले यह बदायूं का राजा था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले जो हुआ है वो क्या हुआ? रोमन कोलोसियस का पूरा होना। ये 80 ईस्वी में बनाया गया था। रोमन कोलोसियस नीरो के स्वर्ण आवास के भग्नावशेषों पर 80 ईस्वी में बनाया गया था। उसके बाद भारत में गुप्त राजवंश का उदय हुआ था। कब हुआ था? तो 4वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। और उसके बाद पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में। और लास्ट में जो है वो पीट द ग्रेट की अवधि जो कहा जाता है, पीटर महान रूस का जो जार कहा जाता है, 1682 ईस्वी से लेकर 1725 ईस्वी तक। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। सूफी संत एवं उनके विभिन्न सिलसिलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? शेख निजामुद्दीन औलिया वो चिश्ती से सिलसिले से हैं। बहाउद्दीन जकारिया की बात करते हैं तो सुहराबादी सिलसिले से हैं। मियाँ मीर की अगर बात करें तो कादरी सिलसिले से हैं। और अहमद सरहिंदी जो है वो नक्शबंदी से। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरठ से शुरू हुई थी। और कब हुई थी? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। जबकि 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी जो बंगाल में है, मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में 2 अंग्रेज अफसरों को गोली मारी, जिसके पश्चात उन्हें गिरफ्तार कर बैरकपुर में 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई थी। निम्नलिखित संधियों के कालक्रमानुसार को रखिए। तो सालबाई की संधि सबसे हुआ था पहले, कब? तो 1782 ईस्वी में। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ है 1792 ईस्वी में। बसीर का जो संधि हुआ है, बसीन की संधि 1802 ईस्वी में। अमृतसर की संधि हुई है कब? तो 1809 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? आंसर हो जाएगा ए, एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी और महासचिव थे 1885 में एओ ह्यूम। अगला प्रश्न है, डलहौजी के राज्य हड़प नीति सबसे पहले किस राज्य पर लागू की गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतारा में। और कब किया गया था? तो 1848 ईस्वी में। किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो चला था, कब से? 1880 से लेकर 84 तक में। सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया था। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, इन्हीं के द्वारा 1882 ईस्वी में जो है उसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया था। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, गुटनिरपेक्षता। नेहरू की विदेश नीति का मूल आधार पंचशील सिद्धांत था। यह पंचशील का सिद्धांत या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत भारत तथा चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार एवं परस्पर व्यवहार से संबंधित था, जो 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत चीन संधि के औपचारिक रूप से प्रतिपादित किया गया था। अगला है, मुद्रास्फीति के कारण किसको लाभ होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋणी को। मुद्रास्फीति या महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक समान बढ़ोतरी को कहा जाता है। मुद्रास्फीति के कारण ऋणी को लाभ होता है, जबकि उपभोक्ता, ऋणदाता एवं पेंशन भोगी वर्ग को हानि होती है। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम हो, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उतनी ही बड़ी होगी। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा, बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही बड़ी होगी। भारत में पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। आंसर हो जाएगा ए, 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 243 आई में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवादी याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, PN भगवती। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवादी यानी याचिका अर्थात PIL की शुरुआत हुई, उसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का उद्देश्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित
करना है। यह एक रीट है जिसमें गिरफ्तारी के तहत किसी व्यक्ति को न्यायाधीश या अदालत के सामने पेश किया जाना आवश्यक होता है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, BN राव को। भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया है। ब्रिटेन में स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने। अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपार रूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, संवैधानिक सलाहकार BN राव और उपाध्यक्ष बने थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है, हमें ये बताना है। तब मौलिक अधिकार भाग 3 सही, मौलिक कर्तव्य भाग 4 है ये भी सही, आपात उपबंध भाग मतलब जो भाग है 20 ये गलत है, राज्यसभा भाग जो 17 है ये सही है। आपात उपबंध संविधान जो है वो कितने में है, तो ये है 18 में। कितना में? 18 में उल्लेखित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नांकित अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में 3 भाग है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। 51B में राज्य राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा। और 51C में कहा गया है राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान का बढ़ावा देगा। निम्न में कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकायों का। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा सी, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट है दिए गए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ चक्रवात है, एक तरफ देश। बांग्यो है वो कहाँ, तो ये फिलीपींस में। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। टाइफून जो है वो चीन का। और बिल्ली बिल्ली कहाँ आता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनोरन। सोनोरन अमेरिका एवं मैक्सिको में विस्तृत गर्म मरुस्थल है। पेंटागोनिया एक शीत मरुस्थल है जो क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला है नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट लॉरेंस। एंजिल जलप्रपात कैरो नदी पर, नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर, विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर, और बायोमा जलप्रपात जैरे नदी पर, स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर स्थित है। और एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कैरो नदी पर है। सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट के चट्टानों से। यह एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कनारी। कनारी ठंडी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान से। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। निम्न में से कौन भिन्न भिन्न है, तो आंसर हो जाएगा बी, महलों का शहर बम्बई। महलों का शहर किसको कहा जाता है? बम्बई को नहीं, कोलकाता को कहा जाता है। किसको? कोलकाता को। और दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को, राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस्टिस हीरालाल HJ कानिया थे। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ग्रीन पीस क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या है? ग्रीन पीस है। ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का समूह है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ व्यक्ति है, एक तरफ कार्य क्षेत्र है। अगर सलीम अली की बात करें तो ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। ईओ विल्सन की बात करें
तो ये कीट वैज्ञानिक है। कौन सा है? तो कीट वैज्ञानिक है। और एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो ये कौन सा है? तो ये कृषि वैज्ञानिक है। और एम. गॉडविल की अगर हम बात करते हैं तो ये पर्यावरण शास्त्री हैं। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नागपुर। अगला प्रश्न है स्वस्थानीय इन सीटू क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पतियों एवं जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ए, नागपुर में है। राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरुषोत्तम दास टंडन को। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? और इसका सही आंसर होगा ए, लानोज। लानोज जो है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो इंडीज पर्वत के पूरब में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। हाल ही में नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो आइए देखते हैं कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सही है। भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, सही है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और एक और तेलंगाना के बने हैं, वो कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी। क्या है? रेवंत रेड्डी। डेविस कप 2023, डेविस कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, इटली। दिसंबर 2023 में देश की पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत राज्य में की गई। किस राज्य में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उत्तराखंड में शुरू की गई है। हिंद महासागर और दक्षिण लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा समुद्री जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हूती विद्रोहियों का संबंध किस देश से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमन से है। निम्नलिखित में किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर DAT विकसित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, इसरो के द्वारा किया गया है। हाल ही में BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा डी, महेंद्र सिंह धोनी को। जर्सी नंबर कितना है? 7 है। इससे पहले जर्सी नंबर 10 को रिटायर किया गया है और ये सचिन तेंदुलकर के जर्सी थे। जनवरी 2024 में किस राज्य की हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिरमौर जिलों के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति को दर्जा देने का अधिसूचना जारी किया गया है। अगला है फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बेस्ट एक्टर जो मिला है वो है रणबीर सिंह को। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म की अगर हम बात, बेस्ट एक्टर को जो मिला है तो वो रणबीर सिंह को नहीं मिला है। किसे मिला है? तो रणबीर कपूर को मिला है। और किसके लिए मिला है? तो एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म 12 फेल। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को मिला है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। अब बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को मिला है किसके लिए? तो 12th फेल के लिए मिला है। किसके लिए? 12th फेल के लिए। अगला है हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित है। अनीश दयाल सिंह CRPF के महानिदेशक, बिल्कुल सही। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। अरिंदम बागची संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि, ये भी सही। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदिनी दास के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि डी अकेले किसी कार्य को 20 दिनों में और ये अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे 8 दिनों तक साथ में मिलकर कार्य करते हैं तो शेष रह गई कार्य का अंश क्या है? यहाँ पर जो डी है वो 20 हो जाएगा और ये कितना है? 25 दिनों में करता है। दोनों का अगर LCM लेंगे तो ये 100 आ जाएगा। इसका जो क्षमता है वो कितना हो जाएगा? तो इसका है 5 है, इसका क्षमता 4 है। दोनों मिलकर क्षमता जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और कितने दिनों तक काम कर रहा है? 8 दिनों तक। तो कितना हो गया? 9 72। अब बच गया कितना? तो 100 में से 72 घटा दीजिए। अगर पूछ रहा है कि कितना अंश रह गया, तो 100 में से 72 जितना घटा के आएगा उसे 100 से भागा दे देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 28/100 हो जाएगा, यानी 7/28, 25 और 7/25। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा।
अगला है किसी टंकी को 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में तथा इसी टंकी को 1/3 भाग पाइप बी के द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप चालू कर दिया जाए तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए द्वारा पूरी टंकी को कितने में भरा जाएगा, तो 4 × 3 बराबर 12 घंटे में। कितने में, 12 घंटे में। बी के द्वारा कितना देर में, तो 3 × 2 बराबर 6 घंटे में। अगर समय ये ए है और बी है, अगर समय जो लग रहा है वो कितने दे, 12 घंटे और 6 घंटे, तो क्षमता कितनी है, तो इसकी अगर 1 है इसकी क्षमता 2 है। तब 12 × 1 बराबर क्या होगा, 3 × टी, क्योंकि दोनों की क्षमता जोड़ के कितना समय लगेगा, तो टी बराबर हो जाएगा 12/3 यानी 4 घंटा। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा सी आ जाएगा। यदि अमन अपनी सामान्य चाल से 12.5% कम चाल से यात्रा करता है तो वह 9 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय क्या है। यानी कह रहा है कि 12.5% बराबर कितना हो जाएगा, 1/8। अगर सामान्य की कहा जाए 8 है समय लग रहा है, तो नई जो होगा वो क्या होगा, 7 हो जाएगा। ये अगर सामान्य है, ये 8 है, तो नई एक है 7 है। क्षमता अगर देखेंगे तो क्षमता हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 का है। तो 1 का डिफरेंस कितना है, आ रहा है 9 मिनट के डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम 7 के डिफरेंस देखेंगे तो 9 × 7 बराबर कितना, 63 मिनट। तो हमें कितना समय लगेगा, 63 मिनट। आंसर हो जाएगा 63 मिनट। यदि एक परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन के अंक से 36% कम है तो पवन द्वारा प्राप्त अंक रोहन द्वारा प्राप्त अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। रोहन को अगर मान लिया कि 64 है तो पवन के कितना है, पवन के 100 है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 36 है। तो 36/64 और गुना 100 कर देंगे तो आ जाएगा 56.25। आंसर सी हो जाएगा। राज अपने पैसे का 10% खर्च करता है, वह शेष राशि को 70% बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 2646 रुपया शेष है तो पर्रा में उसके पास कितने पैसे थे। तो जो हमारे पास है देखते हैं, 10% खर्च कर रहा है और उसके बाद 70% जो है वो बैंक में जमा करता है। तो ये तो 90% बचा और 90% के शेष राशि का 70% जमा करता है। 90 × 7/100 963, यानी हमारे पास 63% बैंक में जमा करता है। अब बचा कितना, 90 से 63 घटा देंगे तो ये 27 पर। तो 27% जो बचा वही कितना है, 2646 रुपया उसके पास है। तो 1 बराबर हो जाएगा 2646/27 और 100% बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2646/27 गुना 100। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो ये 9800 रुपया आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपया की वृद्धि की जाती है तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो 324 रुपया को बढ़ाया जाता है तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। जब होना था उसको 16% की हानि, तब 20 माइनस कितना हानि होना चाहिए, 16, तो ये हो जाएगा 36%। तो 36% बराबर हमारे पास क्या हो गया, 324 रुपया है। तो 100% इससे निकाल देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 324/36 गुना 100। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 900 रुपया। सर ये हो जाएगा, कितना हो गया, 900 रुपया। 800 रुपया में 2 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो क्रय मूल्य अगर हम बात करते हैं, क्रय मूल्य 2 है तो लाभ कितना है, 3। तो लाभ प्रतिशत बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो 3/2 गुना 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 150%। आंसर हो जाएगा डी। 15, 10 और 5% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक एकल बट्टा खाली स्थान के बराबर है। तो 15 और 10 के समतुल्य बट्टा अगर देखा जाए, 15 + 10 माइनस 15 गुना 10/100 ये हो जाएगा 23.5%। और 23.5% और 5% के क्रमिक अब निकालेंगे। एक तो हमारी इन दोनों को निकल के ये आ गया, तो 23.5% और किस में 5% में समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो 23.5 + 5 माइनस 23.5 गुना 5/100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 27.325।
यानी हमारे पास आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। एक धनराशि पर 12.2/4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो अगर इतना के हम लिखेंगे तो 1/8 लिखेंगे। अगर ब्याज जो हमारे पास है वो कितना है, 1 इकाई है, मूलधन जो कितना हो जाएगा 8 इकाई। 1 इकाई ब्याज प्राप्त करने में 1 वर्ष लगता है। कितना, 1 वर्ष लगता है। तो 8 इकाई प्राप्त करने में कितना लगेगा, तो 8 × 1 = 8 वर्ष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपया है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो धन की राशि क्या होगा। तो CI माइनस SI बराबर होता है P × R/100 × R/100। CI माइनस SI कितना दिया हुआ है, 200 बराबर P × 10/100 × 10/ क्या करेंगे 100। तो P यहाँ से निकालेंगे कितना, 20,000 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया है। बाद में यह पाया गया है कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत क्या हो जाएगा। 84 को गलती से क्या पढ़ा गया, 48। अंतर कितना है इन सब में, तो 36 है। तो औसत बराबर जो हमारे पास आएगा, औसत बराबर कितना हो जाएगा 45 प्लस 36/36 और कर देंगे तो 1 बढ़ जाएगा यानी 46। सही जवाब हो जाएगा ए। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12, 16 और 54 से भाग देने पर हर बार 7 शेषफल आता है और यह 13 से पूर्णतः विभाजित भी है। तो सबसे पहले हमें 12, 16 और 54 का LCM लेंगे, कितना आ जाएगा 432 आ जाएगा। तब माना की संख्या कितना है 432 के प्लस क्या है 7 हो जाएगा, क्योंकि हर बार शेषफल 7 आ रहा है। अब 432 प्लस के गुना के प्लस 7 जो है वो कितना से विभाजित हो, तो ये 13 से विभाजित करने पर क्या होगा, हमें ये करना होगा। तो इसे थोड़ा और करते हैं, 429 के प्लस 3 के प्लस 7 लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं को 13 से विभाज्य होना चाहिए। तो के बराबर हम मान रख देते हैं 1, 2, 3। इस तरह के अगर हम मान रखते हैं तो 3 के प्लस 7 पर रखने पर क्या हो जाएगा, तो के बराबर 2 रखने पर 3 × 2 प्लस क्या हो जाएगा 7 यानी ये 13, यानी 13 से विभाज्य है। तो न्यूनतम संभव संख्या जो होगा वो कितना होगा, के बराबर 2 रखने पर 432 × 2 प्लस 7 माने 871। और 871 को अगर जोड़ेंगे तो 7 दूनी 14, 15, 1, 16 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, क्योंकि कह रहा है उस सबसे छोटी छोटी संख्या के अंकों का योग निकालिए। अंक 3, 0 और 7 में से प्रत्येक अंक का केवल एक ही बार प्रयोग करके बनने वाली सभी संभावित 3 अंकों की संख्याओं का योग क्या होगा। तो संभावित संख्या कौन कौन हो जाएगा, 307 हो जाएगा, 370 हो जाएगा, 730 हो जाएगा, 703 हो जाएगा। इन सब के अगर योग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2110। आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, तो आंसर होगा ऑप्शन डी 2110। 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबे और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की छत को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या क्या लगेगी। तो इन दोनों का अगर SCF निकालते हैं 1295 हो जाएगा और ये हो जाएगा 385। अगर हम SCF निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। प्रत्येक वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 × 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 1295 × 385 बटा 35 × 35 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 407। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा बी। सरल कीजिए, एक दिया हुआ है उसे सरल करना है। तब माना कि अभिष्ट संख्या जो हमारे पास आ रहा है वो कितना आएगा, वो है x। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5 × 5 गुना कितना 5 को है और उसके पावर क्या है 5 है। और ये हो जाएगा गुना फिर 5 × 5 × 5 के पावर 5 है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है भागा 5 बराबर कितना 125 के पावर 5। यानी इसको लिख सकते हैं शॉर्ट के फॉर्म में, कितना लिखेंगे 5 के पावर 5 के पावर 5 है, अब गुना कितना है 5 के पावर 3 के पावर 5 है और भागा
5 हो जाएगा बराबर 5 के पावर 3 के पावर क्या है x है। इसे और इस तरह के सोल्व करिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा 5 के पावर 25 और गुना 5 के पावर 15 भागा 5 बराबर 5 के पावर 3x। और इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 5 के पावर 25 प्लस 15 भागा 5 बराबर 5 के पावर 3x, यानी होगा 5 के पावर 40 भागा 5 बराबर 5 के पावर 3x। और सॉल्व करेंगे तो 5 के पावर 39 बराबर 5 के पावर 3x कितना होगा 3x, और x के बराबर वो क्या हो जाएगा 13, क्या होगा 13। ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन जो हमारे पास है वो सी हो जाएगा। यदि साइन थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर कॉस 5 थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर कितना है कॉस 5 थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर कॉस 5 थीटा। ये हो जाएगा कितना 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 30 बराबर 5 थीटा। ये इसलिए लिखे कितना बराबर साइन थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है। जब इसे सोल्व करेंगे तो 60 माइनस 6 थीटा आएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 10 डिग्री। आंसर जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है धातु के 3 घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक घन में ढाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया में धातु की मात्रा में कमी नहीं की जाती है तो नए घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो घन का आयतन बराबर क्या होता है AQ होता है, और 3 छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन, यानी 6 के पावर 3 है अब प्लस 8 के पावर 3 प्लस 10 के पावर 3 बराबर भुजा के पावर Q हो जाएगा, यानी 216 प्लस 512 प्लस 1000 बराबर हो जाएगा भुजा के Q हो जाएगा। हमारे पास ये आ जाएगा 1728 बराबर भुजा के Q। तो भुजा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा अंडर रूट 1728 कितने 3 अंडर रूट हो जाएगा। तो नए भुजा बराबर हमारे पास हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। 12 के Q को इस तरह लिखेंगे, 12 के Q जो है वो कितना हो जाएगा 1728 के बराबर। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो होगा सी। यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है और कोण ACD बराबर 125 डिग्री है तो कोण BSC का माप क्या होगा। हमारे पास कह रहा है अगर ये 125 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री आ जाएगा। इसकी बात है तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री, तो हमारे पास हो जाएगा कितना 110 डिग्री में से 180 ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो कोण BSC पूछ रहा है तो वो हो जाएगा 70 डिग्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बैग में 5 रुपया 10 रुपया और 20 रुपया के मूल्य के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5, 10 और 20 के मूल्य के सिक्कों के अनुपात इस तरह है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। तो 5, 10 और 20 के सिक्के हैं 2, 3 और 5 के अनुपात में गुना कर दे 5 दूनी 10 दतिया 30 अभी बचे 100 मूल्य का है। यानी हमारे पास कितना हो गया 10 सिक्के हैं जो कितने के हैं 240 मूल्य के हैं। एक बराबर हो जाएगा 240 मैंने, तो हमारे पास 140 सिक्का हो गया। 100 प्लस 30 प्लस 10 140 जो कितना का हो जाएगा सॉरी एक हो जाएगा 24 के, तो 140 हो जाएगा कितने का तो 24 गुना 140 बराबर ये हो जाएगा 3360। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा 3360 रुपया। ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है और उनका व्यय 7:9 के है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय क्या हो जाएगा, हमें ये निकालना है। तो एक का अनुपात है 4 है, इसका 5 है और इसका 7 है, इसका 9 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। अगर इसे 2 से गुना करते हैं इसे भी 2 से, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 होगा और इन दोनों का डिफरेंस भी 1 होगा। तो आय बराबर क्या होगा, आय बराबर 50/1 गुना 8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा कितना 400 रुपया। तो ये हो जाएगा 50/1 गुना अगर 10 होगा तो ये कितना होगा 500 रुपया। तो आंसर जो हमारे पास आएगा कौन है वो है ए 400 और 500 रुपया।
अगला प्रश्न है, ए, बी और सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की है और व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। उनके निवेशित समय का अनुपात क्या होगा? तो लाभ बराबर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? निवेश गुना क्या हुआ? समय हुआ। तो समय बराबर हमारे पास क्या हुआ? लाभ बटा क्या हो जाएगा? निवेश हो जाएगा। तो हमारे पास ए, बी, सी है, तो ये 2/3 हो जाएगा, बी का 3/4 हो जाएगा और सी का 5/8 हो जाएगा। जब इसे हम एक अनुपात में लिखेंगे सिंगल में, तो 16:18:15 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न है कि विटामिन ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 2:7 है, 4:5 है। इन विलयनों में 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या हो जाएगा? अगर ए यहाँ पर है, ये अम्ल है और ये जल है। ए में अम्ल कितना था? 2, पानी कितना था? 7। बी में अम्ल कितना था? 4, अब पानी कितना था? तो वो था 5। अब कह रहा है कि एक में 4 अनुपात और दूसरे में 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। आइए इसे जब गुना करेंगे तो नया क्या बनेगा? जो नया हमारा रेशियो बनेगा 4 दूनी 8, 7 28, ये 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इन दोनों के जोड़ दीजिए, ये 20 हो जाएगा और ये 43 हो जाएगा। नया जो अनुपात है वही 20:43 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। 4225 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में 100 बाई एक ही बिंदु से और एक ही समय से 54 किलोमीटर पर आवर और 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ना आरंभ करता है। यदि वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो ट्रैक पर फिर से कम मिलेंगे। और ट्रैक कितने हैं? तो 4225 मीटर का था। सापेक्ष गति सबसे पहले पता करना है, तो सापेक्ष गति बराबर हो जाएगा 54 + 63 हो जाएगा कितना? 117 किलोमीटर पर आवर। अब उसे बदल दीजिए कितना? मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से गुना कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 32.5 मीटर पर सेकंड। मिलने का समय क्या हो जाएगा? तो समय बराबर होगा 4225/3205 कर दीजिए, यही 130 सेकंड आएगा काट पीट करके। आंसर होगा सी। यदि log 10⁻125 प्लस log 10⁸ बराबर 100 तो x का मान क्या होगा? तो इसे और थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसे लिख सकते हैं कितना? तो log दोनों का जो बेस है वो 10 है, तो ऊपर लिख सकते हैं 125 + 8 बराबर x लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 125 + 8 नहीं, 125 × 8 है, क्योंकि दोनों प्लस में तो ऊपर इधर जाके गुना हो जाएगा। ये हो जाएगा log 10 125 × 8 क्या हो जाएगा? 1000 के बराबर x हो जाएगा। ये हो जाएगा log 10 के पावर 3 हो जाएगा, बेस 10 है और 10 के पावर 3 बराबर x हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ये 3 इधर चल जाएगा, तो 3 log बेस 10 अब के पावर 10 है बराबर x हो जाएगा। तो ये होगा 3 log 10 के पावर 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये बराबर x। x का मान कितना हो गया? 3। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नीचे दिए गया वृत्त आरेख एक बल्लेबाज द्वारा 5 पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन सभी 5 पारियों में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल 800 है। किसी विशेष पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रनों के इन सभी 5 पारियों में बनाए गए रनों के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया। एस और यू में बनाए गए रनों के बीच कितना अंतर है? तो एस जो है वो कितना है? 31% है और यू में कितना है? 12% है। तो 31 - 12 बराबर हो जाएगा 19%। और एस और यू के रनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? तो ये 800/100 से भागा दे दीजिए और गुना 19 कर दीजिए, हमारे पास हो जाएगा 152। आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। नेक्स्ट है 42 बच्चों की एक कक्षा में भारती रोहिणी से 10 स्थान आगे है, जो कक्षा में 30वीं है। तो भारती का अंतिम से क्या स्थान है? तो मान लिया कि क्या हो जाएगा? 30 और -10 बराबर हो जाएगा 20। 20 भारती का, रोहिणी का कितना हो जाएगा? 30। तो भारती का अंतिम से स्थान क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 42 - 20 अब +1 यानी 22 + 1 23 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा बी। यदि केवल पहला आधा भाग विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 90 के बाएं 90 होगा? तो होगा हमारे पास कौन सा? तो वो आंसर हो जाएगा
ई। ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समय 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होगी लेकिन एक साथ नहीं होगी। तो अगर इसका जो हमारे पास फार्मूला होता है, मिनट बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2 होता है, जहाँ A1 बराबर हो जाएगा 7 गुना 30, कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। A2 बराबर हो जाएगा कितना? 180। मान रख दीजिए 2/11 210 प्लस माइनस 180, और इसे सोल्व कीजिएगा तो 2/11 और गुना कितना हो जाएगा? 30, तो ये हो जाएगा 60/11 यानी 5.5/11 यानी 7:05.11 बजे। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बी नहीं डी हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह सब चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जा सकता अथवा नहीं बनाया जा सकता है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी, इरेजर में आर और एस का प्रयोग हुआ है जबकि इंसाइक्लोपीडिया में नहीं है। शब्दकोश के क्रम में के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। पहले लिखाएगा क्या? ईच लिखाएगा, फिर ईगर लिखाएगा, फिर ईगल लिखाएगा, फिर ईयरली होगा और लास्ट में यर्थ होगा। ये 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। किधर चलता है? उत्तर की ओर चलता है 10 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। दाएं ओर मुड़ता है और किधर चलता है? पहले तो ये 10 मीटर उत्तर चला, दाएं इधर होगा, ये 10 मीटर चला। और वह फिर हर बार बाएं मुड़ने पर वह क्रमशः एक बार बायां मुड़ा 5 मीटर चला, फिर बायां मुड़ा 15 मीटर चला, कितना? 15 मीटर चला, और फिर वह बाएं मुड़ा और कितना चला? तो वो चला 15 मीटर। कितना चला? 15 मीटर। अब वो अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये दूरी पर है 5 मीटर पे। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा ए। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे नंबर से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। जनवरी, नवंबर, रविवार। आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी, शुक्रवार। जनवरी -2 करेंगे तो नवंबर बार, रविवार से 2 घटाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? शुक्रवार होगा। संख्या इतना दिया हुआ, ऐसे अंक कितने हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के परिणाम से उतनी ही दूर है जितने कि अंकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे। तो अगर हम इसको 5, 3, 2, 1, 6, 4, 8 है, उसे आरोही क्रम में सजाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 आएगा, यानी हमारे पास सिर्फ 8 है जो वही स्थान पे। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। शिखा ने प्रियंका से कहा, शिखा ने प्रियंका से कहा। अगर मान लें कि यहाँ पे शिखा है, वो प्रियंका से कहा, वह लड़की, कोई जो लड़की है जिससे मैं कल मिली थी, मेरी माँ, क्या हुआ? माँ के देवर, माँ के देवर, यानी पहले तो माँ के क्या होगा? पति होगा, उसका कोई भाई होगा। देवर की सबसे छोटी ये जो है बेटी है। लड़की शिखा से कैसे संबंधित है? तो चचेरी बहन होगी। आंसर होगा सी। शब्द के अक्षर अव्यवस्थित तथा संख्यांकित किए गए हैं। दिए गए विकल्पों से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों में अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। इसका जो है सही अर्थ जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन होगा? ENGAGE। तो ये सही अर्थ है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन और कारण का है। अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदियों के पास विकसित हुई थी। कारण, मनुष्य का मुख्य व्यवसाय जो था वो क्या था? तो वो कृषि था। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का उचित हल है। ए और आर जो है वो दोनों सही है लेकिन आर ए का उचित हल नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राचीन सभ्यताओं का नदियों के पास विकसित होने के मुख्य कारण आसानी से जल उपलब्ध होना था, जिससे कि दैनिक जीवन में मवेशियों की जल की आवश्यकता आसानी से पूरी होती रहे। निम्नलिखित विकल्पों में सुबह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों को प्रयोग करके बनाया जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मीडिएट। मीडिएट में सभी अक्षर वही है जो शब्द में उपस्थित है। कथन एवं तर्क का है। क्या कृषि को स्थानांतरित करना चाहिए? तर्क, नहीं, यह एक बेकार प्रथा है। हाँ, खेती के आधुनिक तरीके बहुत महंगे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, केवल तर्क एक मजबूत है। नहीं, यह एक बेकार प्रथा है। अगला है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो पहले अक्षर होगा, शब्द होगा, वाक्य होगा, पृष्ठ लिखाएगा, अध्याय बनेगा और उसके बाद होगा पुस्तक। आंसर होगा डी।
एक घन के सभी सतह लाल रंग से रंगी हुई है, इसी समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। अब इस कथन के आधार पर कितने घनों की कोई सतह रंगी नहीं होता है। तो हमारे पास n बराबर होता है 3√64 बराबर 4। तो रंगहीन घनों की संख्या बराबर होता है n-2 के होल क्यूब बराबर कितना n आया है 4 - 2 के होल क्यूब बराबर 2 के होल क्यूब बराबर 8। आंसर होगा ए। घड़ी समय और क्या संबंध होगा, तो ए एम्पियर धारा। घड़ी जो है वो समय बताता है, एम्पियर जो है वो धारा बताता है। 11, 20, 81 में क्या संबंध है, पहले हमें ये देखना है। तो आइए लॉजिक लगाते हैं। अगर 20 - 11 के स्क्वायर करते हैं तो हो जाता है कितना, 9 के स्क्वायर बराबर 81, यानी ये आ जाता है। उसी तरह अगर हम सी में देखते हैं तो 36 - 25 बराबर के स्क्वायर तो कितना होगा, 11 के स्क्वायर बराबर 121। आंसर होगा ऑप्शन सी। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक भिन्न है, भिन्न को चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए कि s-4 है, इसमें से s-4। अगला प्रश्न है 4 अक्षर समूह में से कौन सा भिन्न है उसे चयन करना है। s से अगर -4 करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, o आएगा, n नहीं आएगा। f में से -4 करेंगे तो b आ जाएगा। h में से -4 करेंगे तो d आएगा। t में से -4 करेंगे तो p आएगा। यानी ये सब में से -4 आ रहा है लेकिन a में नहीं आ रहा है। आंसर जो हो जाएगा वो a हो जाएगा। बताइए इनमें से भिन्न संख्या युग्म का कौन है जो चयन करना है। अगर हम 9 के क्या करते हैं, q करते हैं, 9 के q करते हैं प्लस 5 जोड़ते हैं तो 729 प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 734 हो जाएगा। उसी तरह b में देखते हैं कि अगर हम 7 के क्यूब प्लस 5 करते हैं तो 348 आ जाता है। c में 5 के क्यूब प्लस 5 करते हैं तो 130 आ जाता है। लेकिन अगर हम 8 के क्यूब प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 517 आएगा, लेकिन दिया हुआ है 516। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा डी। निश्चित कूट भाषा में फ्रोजन को इतना और टॉन्सिल को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में मैरिन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अक्षरों को स्थानीय मानों का योग करके गुना अक्षरों की संख्या से कर दिया है। मैरिन के अगर देखते हैं m का 13 होता है, a का 1 होता है, r का 18 होता है, i का 9 होता है, n का 14 होता है और e के 5 होता है। और इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है 60। उसमें से 6 अक्षर का मैरिन है तो 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360। आंसर होगा ए। ब्यूटी को इस तरह लिखा जाता है तो नेचर को कैसे लिखा जाएगा, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं b से अगर 2 करते हैं तो z आता है, e से -2 करते हैं तो c आता है, लेकिन इस तरह के पीछे से है। और इसी तरह अगर हम नेचर को लिखते हैं NATURE को, तो n जो है हमारे पास यहाँ आएगा, वो भी -2 करने पर तो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा L। उसी तरह a को -2 करेंगे तो वो आ जाएगा बाई। t को -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो t को -2 करेंगे तो r आ जाएगा। इस तरह के आएगा तो आंसर हमारे पास निकल के आएगा D आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी है, इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। कौन सा अंक दी गई श्रृंखला में असंगत है, इसमें से देखना है सभी क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जो है वो के वर्ग है, अतः 15 के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, ये 3 के स्क्वायर, 15 जो है वो डिफरेंस है। यहाँ पर जो होना चाहिए 4 के स्क्वायर कितना 16 होना चाहिए, ये 5 के स्क्वायर है, ये 6 के स्क्वायर है। आंसर होगा ऑप्शन सी। खाली स्थान में आकर इस श्रृंखला को पूर्ण कर सकता है कौन सा, तो ये यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर में +3 जोड़ते हैं, सी में +3 जोड़ते हैं तो F होता है। बाई में भी हमें क्या करना होगा, दूसरा अक्षर में, तो ये -4 करेंगे तो हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ेंगे, +5 करेंगे, यानी जो हमारे पास आ रहा है +3 -4 और उसके बाद +5 का सीरीज चल रहा है। उसी तरह अगर इसमें देखते हैं तो O +3 बराबर हमारे पास आएगा R, और उसके बाद I है, I में से 4 गए रहेगा तो E हो जाएगा, और B में से +5 करेंगे तो A हो जाएगा। आंसर निकल के आएगा B। संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित कर सकती है कौन सा अंक, आइए देखते हैं। 15 से 19 गया, 4 है, 19 से 28 गया, 9 है, 28 से 44 गया, 16 है, 44 से क्या जाएगा ये देखना है,
तो यहाँ 4 9 16 यानी 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर, अब 5 के स्क्वायर होगा 25 यानी 44। अब 25 जोड़ेंगे, 5 4 9, 4 2 6 69। आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा वो होगा ए होगा। अक्षरों के संयोजन को चयन करिए, कौन सा होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। दिए गए प्रतिरूप को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। कथन क्या है, कौन सा अंक आएगा? एक सीरीज का है। चलिए इस सीरीज को देखते हैं, ये किस तरह है। अगर 25 गुना 5 करते हैं, -5 कर देते हैं, इन दोनों के गुना करके -5, तो ये आ जाएगा। अगर 23 गुना क्या करेंगे, 7 करेंगे, इसमें से -7 घटाएंगे तो हो जाएगा 154। इसमें से क्या करेंगे, अगर 13, यहाँ 13 गुना x माइनस एक्स बराबर कितना, 156। यही हमें हल करना होगा। तो x का भी मान आ जाता है 13, यानी 13 गुना 13 कितना हो जाता है, 169। उसमें से 13 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 156 आ रहा है। आंसर जो हमारे पास है वो ए है, 13। कथन एवं निष्कर्ष का प्रश्न है कि कुछ भारतीय डॉक्टर हैं, यहाँ पर जो है कुछ जो है भारतीय हैं, जो क्या है, डॉक्टर हैं। कुछ जो भारतीय हैं ये डॉक्टर हैं और ये भारतीय है। उसके बाद कह रहा है सभी पुरुष जो है वो भारतीय हैं। सभी पुरुष जो है वो क्या है, तो वो भारतीय हैं, भारतीय हैं। और लास्ट में सभी इंजीनियर जो है वो पुरुष है। सभी इंजीनियर्स जो है वो पुरुष है, यानी ये अंदर वाला इंजीनियर्स है। निष्कर्ष, कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, गलत है। सभी इंजीनियर भारतीय हैं, सही है। आंसर होगा ऑप्शन बी। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक से पढ़ें और नीचे दिए गए को उत्तर दें। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, डी हो जाएगा, पोती। कथन है कुछ पौधे पेड़ हैं, सभी औषधि जो है वो क्या है, पौधे हैं। तो निष्कर्ष, कुछ पौधे औषधि हैं, बिल्कुल सही। सभी औषधि के वृक्ष होने की संभावना है, बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, तो सी, दोनों अनुसरण करता है। जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई मेरी बाईं तरफ बन गई। मेरा घर ऑफिस से किस दिशा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दक्षिण दिशा में है। क्योंकि जब मैं सुबह सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो मेरी परछाई जो है वो बाईं तरफ बन गई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन किधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा में, क्योंकि पूछ रहा है घर ऑफिस से किस दिशा में। तो यहाँ पर अगर होम है, जा रहा है इधर, तभी तो परछाई इधर बढ़ेगा, क्योंकि सूरज जो है वो क्या है, पूरब में निकलते हैं सुबह सुबह। यदि ए को प्लस के रूप में कोडित किया जाता है, बी को इस तरह कोडित किया जाता है, तो एक श्रृंखला दिया हुआ है, इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0। आंसर सी हो जाएगा। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2016 को सप्ताह का दिन कौन सा होगा? तो लीप ईयर में पहले और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होता है, तो 31 दिसंबर 2016 का दिन जो होगा वो शनिवार था। आंसर हो जाएगा ए, शनिवार। एक्स बाई से 5 साल बड़ा है। एक्स और बाई की वर्तमान आयु का योग 33 साल है, तो बाई की उम्र 7 साल बाद क्या हो जाएगा? एक्स और बाई है, यहाँ ए प्लस ए है और ये ए है। अब प्रश्न के अनुसार ए प्लस ए बराबर कितना है, 33 है। यहाँ से ए बराबर निकल गया 14, तो बाई बराबर हो जाएगा 14 + 7 21 साल। आंसर होगा डी। एक प्रतियोगिता में 14 टीमें खेल रही है। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम से एक मैच खेलती है तो इस प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे? तो सीधी सी आंसर हो जाएगा इसमें 14 गुना 13 कर दीजिए बटा 2, यानी हो जाएगा कितना, 91। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी ये जो आता है NC2 अधिकतम संभव तरीके है, क्या है, NC2 से भी निकल जाएगा। 2 टीमें हैं और कितनी प्रतियोगिता में कितने हैं, 14 टीमें और एक दूसरे से खेल रही है, तो 2 हो जाएगा, NC2 से भी आ जाएगा। उन संख्याओं का चयन करें जो दी गई संख्या श्रृंखला चिन्ह के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 2 से 13 गया +2, 13 से 17 +4 और 17 से हमारे पास 23 गया, कितना, 6 हो गया। अगला जो होगा कितना होगा, 23 से 8 जोड़ देते हैं, 23 और 8 कितना हो गया, 31। कितना हो गया, 31। 31 का एक ही आंसर आ रहा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो शुरुआत का यहाँ पर क्या आएगा, 21 आएगा। दिए गए विकल्पों में उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। अगर H को 2 से गुना करके 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा।
और आई को हम क्या करें, 2 से गुना करके 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा टी। तो उसी तरह के को हम करेंगे 2 से गुना करके 3 इसमें जोड़ेंगे, ये आएगा बाई। आंसर जो हमारे पास निकल के आएगा वो कौन सा आएगा, बाई, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में ब्लॉक को इस तरह लिखा जाता है, उसी भाषा में सुप्रीम को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर बी का जो मान होता है 2 होता है, उसमें 1 जोड़ के ये 3 लिखा गया। एल का मान 12 होता है, उसमें 1 जोड़ के 13 लिखा गया है। ओ का मान 15 होता है, 1 जोड़ के 16 लिखा गया है। सी का मान 3 होता है, 1 जोड़ के 4 लिखा गया है। इस तरह 1 जोड़ा गया है। तो एस का मान जो हमारे पास आएगा वो कितना है, 19 होता है, प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये 20 से शुरू हो जाएगा। और हमारा आंसर जो निकल के इसी तरह करिएगा तो आएगा 20 आएगा, 22 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 6 आएगा, 14 आएगा और 6 आएगा। सही आंसर होगा डी। निम्न शब्द में प्रेस्क्राइब आधारित है, कौन सा सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो आंसर होगा ए, प्रेस। शब्द प्रेस्क्राइब में अक्षरों का उपयोग करके प्रेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि प्रेस में शब्द बनाने के लिए एक और एस की ज़रूरत होगा। मैट्रिक्स का प्रश्न है, उससे हल करना है। इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, तो वो हो जाएगा बी। 141 की अगर हम बात करें तो इसके अपोजिट ई होगा, और इसके अपोजिट कौन सा होगा, वो ई होगा, और इसके अपोजिट होगा ये। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न बनाया जा सकता है। इसमें आंसर होगा केवल एक ही बनाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 बनाया जा सकता है। नीचे दिए गए मैट्रिक्स में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले उपयुक्त अक्षर का चयन करें। आइए देखते हैं। ए से अगर हम +1 करेंगे तो बी जाएंगे, बी से +1 करेंगे तो सी, और जेड बाई एक्स ये माइनस माइनस करने पर डी ई एफ डब्ल्यू भी यू जी, इसके बाद क्या हो जाएगा जी एच और आई होगा प्लस में, यहाँ पर जो होगा टी एस होगा, और उसके बाद क्या होगा आर होगा। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो कौन सा आ जाएगा, तो लास्ट में तो एस आएगा। आंसर एक ही है, आंसर होगा बी। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचाने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिगर वाला प्रश्न काफ़ी इजी होता है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आंसर बता रहे हैं 144 नंबर का भी डी होगा। 145 नंबर की अगर हम बात करें तो व्यवसायी एशियन गैर क्रिश्चियन महिलाओं को किससे दर्शाया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 10 से। कौन सा है, तो वो इससे दर्शाया गया है। 146 की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा कौन सा, तो सॉरी डी नहीं होगा, बी होगा, 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न आ रहा है वो कौन सा होगा, तो निम्नलिखित में किस उत्तराकृति द्वारा प्रश्नाकृति पूरी होती है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो डी हो जाएगा। 148 नंबर के आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 149 नंबर की बात करते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, और 150 का आंसर क्या होगा, तो वो हो जाएगा बी। ये था एडुटेरिया में दिया हुआ बिहार इंटर स्तरीय एग्जाम के प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।